अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में 4 बच्चे शहीद हो गए हैं और इन 4 शहादतों के अलावा 5 और लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनको मीर अली हस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अब ये जो ड्रोन हमला हुआ है, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई कि ये क्या हुकूमत पाकिस्तान ने किया है या तहरीक तालिबान ने किया है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई चल रही है दो ग्रुपों के दरमियान, यानी पाकिस्तान की फ़ौज और तहरीक तालिबान के दरमियान वहाँ पे लड़ाई चल रही है और दोनों ग्रुप ही ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुबैना तौर पर ये हुकूमत पाकिस्तान ने ही किया है। तो अगर ये हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, मैं कह रहा हूँ अगर किया है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और इसके जो नताइज हैं वो हमारे लिए बहुत बुरे होंगे अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह ये देखें, आप जितना भी कह लेना कि इंसान को वतन सबसे आगे होता है और मुहिब्बे वतन होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के एक ही ख़ानदान में से 4 बच्चे शहीद हो जाए ना, तो ये सिर्फ उसे पता होता है कि उसके दिल में कितना दुख है और कितनी नफ़रत है उसके ख़िलाफ़ जिसने ये काम किया होता है। पहले भी देखें, हमारी इंडिया के ख़िलाफ़ जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू था, तो मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे जिनमें लोग कह रहे थे कि जनाब पंजाब ही लड़ ले इंडिया के साथ, हमारा पाकिस्तान और इंडिया की इस जंग से कोई लेना देना नहीं, पंजाब जाने और इंडिया जाने। ये ख़ास कर जो दो हमारे सूबे हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान, इन दो सूबों से लोगों के कमेंट्स मैंने खुद पढ़े थे, जहाँ पे वो कह रहे थे कि पंजाब जाने और इंडिया जाने। तो देखें, अगर किसी मुल्क की टेक्नोलॉजी या फ़ौज जितनी भी अच्छी होगी, अगर आवाम उनके पीछे नहीं ना खड़ी होगी, तो फिर वो कभी भी फतह याब नहीं हो सकेंगे। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए, क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमें अपने ही लोगों के खिलाफ ड्रोन अटैक करने पड़ रहे हैं। अपने लोगों से तो बैठ के बात करनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और उनकी ज़्यादा बातें माननी भी पड़े तो मान लेनी चाहिए हुकूमतों को। वो तो अपने ही लोग हैं ना, उनसे तो प्यार से बात हो सकती है, कोई दुश्मन तो नहीं है। लेकिन हम दुश्मनों के साथ प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन अपने लोगों को कहते हैं कि हम आपको मसल दिखाएंगे। ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरा एक ख़बर है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है नूर मुकद्दम केस के हवाले से। जिनको नूर मुकद्दम केस के हवाले से नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ कि एक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, उनकी बेटी थी नूर मुकद्दम। उन नूर मुकद्दम का एक दोस्त है ज़ाहिर जाफ़र शाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ नूर मुकद्दम थी क्योंकि उनका मर्डर हो गया था और किया था जिसको मैं उनका दोस्त बता रहा हूँ अभी, ज़ाहिर जाफ़र शाह, इस बंदे ने। और ये बड़ा चौंका देने वाला वाक़या था। बड़ा लोग हैरान हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दोस्त ही अपनी दोस्त का मर्डर कर रहा है। वो खुद चल के गई थी ज़ाहिर जाफ़र के शाह के घर, क्योंकि उनकी दोस्ती थी, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र ने वहाँ पे उन्हें बांध दिया नूर मुकद्दम को, और बांधने के बाद उन पे टॉर्चर किया, नूर मुकद्दम का रेप किया और बाद में मर्डर भी कर दिया। तो ये एक बड़ा, जैसे मैंने बताया, चंद साल पहले का वाक़या बड़ा चौंका देने वाला वाक़या था। इसमें ये जो ज़ाहिर जाफ़र शाह है, इसको दो बार डेथ पेनल्टी मिली थी, यानी 2 बार सज़ाए मौत मिली थी। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने इसके ख़िलाफ़ अपील लगा दी थी और वो चाहते थे कि ये जो डेथ पेनल्टी है इसको ख़त्म किया जाए, यानी सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया जाए और उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। तो सारे लोगों की नज़रें लगी हुई थी इस पर, क्योंकि ये जो ज़ाहिर जाफ़र है ये बहुत अमीर आदमी है। जाफ़र ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का आपने नाम सुना हुआ होगा, उन्हीं की फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। हालांकि जाफ़र ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने ये तब एक डिक्लेरेशन दी थी कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र शाह की फ़ैमिली है, ये 1970 में हमसे इनका कारोबार अलग हो गया है, कि हमारे फैमिली टाइज ज़रूर हैं लेकिन अब वो हमारा हिस्सा नहीं है ग्रुप का, अभी जो ग्रुप मैनेजमेंट है उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि ये इतने अमीर लोग हैं कि अरबोंपति लोग हैं। चाहे इनका बिज़नेस इकट्ठा नहीं रहा जाफ़र ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ अभी ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स का, लेकिन ये हैं तो अमीर तरीन पाकिस्तान की एलीट है ये। इनकी वालदा का नाम है असमत आदम जी, यानी जो आदम जी ग्रुप है उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ है इनकी वालदा का, और इनके वालिद का ताल्लुक़ है जाफ़र ग्रुप से। तो अमीर तरीन अरबोंपति लोग, कई इनकी जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं और इनके बिजनेसेस हैं, उसके बावजूद जो सज़ाए मौत नहीं टल सकी, उसकी वजह पे असल हमें बात करनी चाहिए। इतना अमीर तरीन बंदा, पाकिस्तान में कहते हैं इंसाफ नहीं मिलता अदालतों से, इतना अमीर तरीन बंदा, उसके बाद इतना अच्छा वकील, बैरिस्टर सलमान सफदर वकील थे इसके ज़ाहिर जाफ़र के इस अपील में। इतना अच्छा वकील भी बैरिस्टर सलमान सफदर जैसा, जो कि पाकिस्तान के टॉप के लॉयर्स में शामिल है,
اور اتنا زیادہ پیسہ اور پھر بھی عدالت سے کیسے نور مقدم کو انصاف مل گیا اور اتنے زیادہ امیر لوگوں کو نہیں ملا، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ اس کیس میں کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی، کوئی سیاست کا عمل دخل نہیں تھا۔ تو ہمیں جناب اپنی عدالتوں کو سیاست سے پاک رکھنا ہے۔ جب سیاست کا عمل دخل نہیں ہوگا تو پھر عدالتیں انصاف کریں گی، جیسے اس کیس میں ہوا ہے۔ سزائے موت کی انہوں نے اپیل لگائی ہوئی تھی کہ اسے ختم کیا جائے، لیکن عدالت نے سزائے موت کو ختم نہیں کیا اور سزائے موت کو برقرار رکھا ہے مرڈر کیس میں۔ باقی سزاؤں کو تبدیل کیا ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ جو سزائے موت کی سزا ہے اسے برقرار رکھا ہے۔ اور سپریم کورٹ دیکھیں آخری فورم ہوتا ہے۔ پہلے اس بندے کو ظاہر جعفر شاہ کو ٹرائل کورٹ سے سزا ملی، ٹرائل کورٹ کے بعد اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل لگی، وہاں سے سزا ملی، اور اس کا آخری فورم تھا یہ سپریم کورٹ۔ 3 رکنی بینچ سن رہا تھا اور سپریم کورٹ سے آخری فورم سے بھی اس کی ڈیتھ پینلٹی برقرار رہی ہے، یعنی اسے سزائے موت ہی ہوگی۔ تو میرا سارا اتنی لمبی اس ڈسکشن کو کھینچ کے جانے کا ایک ہی مدعا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں اپنی عدالتوں کو سیاست سے پاک رکھنا ہے۔ اگر اس کیس میں بھی سیاست کا عمل دخل ہوتا تو اس کی سزائے موت ختم ہو کے عمر قید میں تبدیل ہو چکی ہوتی اور ابھی سارے لوگ عدالت کو گالیاں دے رہے ہوتے اور لوگوں کا عدالت سے جو پہلے یہ اعتماد اٹھا ہوا ہے وہ اور اٹھ چکا ہوتا۔ جن کیسز میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا عمل دخل تھا وہاں پہ وہی ہوا جو لوگ سوچ رہے تھے، لیکن یہاں پہ لوگ، میں نے بڑے پاکستانیوں کو کمنٹس دیکھے، پوسٹ دیکھی کہ یہ پیسے والا بندہ ہے، دیکھیے گا 2-4 سال بعد باہر ہوگا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آخری فورم تھا اس کے بعد اس کے پاس کوئی اپیل کا فورم نہیں ہے۔ وہاں سے بھی ظاہر جعفر شاہ کی اتنی کمپنیز، اس کے اربوں روپے اور اس کے نانکے دادکے جو اتنے پاورفل تھے وہ اسے نہیں بچا سکے۔ تو ہمیں اپنی عدالتوں کو سیاست سے پاک رکھنا ہے۔ تو یہ 2 ٹاپکس تھے جن پہ میں بات کرنا چاہتا تھا۔ سننے کے لیے تھینک یو ویری مچ۔